हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। ठीक है, तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क क्या है। अब इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है, मान लो एक ज्ञान होता है, ज्ञान कह सकते हैं इसको, कि एक स्टडी होती है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए हमें स्टडी करना पड़ता है कोई चीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कुछ बनना है तो उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है ना, किसी अगर फील्ड में जाना है तो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ता है, नॉलेज गेन करनी पड़ती है, तब हम स्टडी के लिए काम कर सकते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स एक तरह का स्टडी है जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको स्टडी करते हैं, कुछ डेवलपमेंट थ्योरीज़ होती है वो इसमें इंक्लूड्स रहती है, उसको स्टडी करते हैं। तो जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं इस फील्ड में, वो इस चीज़ों को स्टडी करते हैं। ठीक है, वो माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है, वो मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है। माइक्रो लेवल मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब छोटे, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल लेवल पे हम कह सकते हैं, स्मॉल लेवल पे हम बात कर सकते हैं कि जो स्मॉल लेवल की अगर हम बात करें, जैसे कोई इंडिविजुअल की बात करें, कोई स्मॉल फर्म की बात करें, तो वो सब आ जाता है माइक्रो लेवल पे। अगर हम मैक्रो की बात करें, मैक्रो इकोनॉमी मतलब होता है लार्ज लेवल पे अगर हम बात करें तो ये होता है, इसका एग्रीगेट मतलब होता है टोटल इकोनॉमी। तो टोटल इकोनॉमी बड़ी होती है, छोटी तो होती नहीं है। लार्ज इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो ये आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल मतलब लार्ज इकोनॉमी। अब यही सब माइक्रो और मैक्रो लेवल को स्टडी करने वाले जो रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब स्टडी करते हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये सब आ जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, इसमें कुछ डेवलपमेंट इंक्लूड होती है, डेवलपिंग थ्योरीज, मॉडल्स इंक्लूड होते हैं, फ्रेमवर्क्स इंक्लूड होते हैं जो इकोनॉमिक फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है। उस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, जो जिस चीज़ को स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, ये सब आ जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। अब आते हैं इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स मतलब बताया था अर्थशास्त्र, मतलब उस चीज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं। और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, जैसे हमारे कंट्री की, हम कंट्री बोलते हैं ना, हमारी कंट्री की इकोनॉमी, तो वही होती है अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है। तो ये चीज़ हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। मतलब कि इकोनॉमी में हम इंटायर सिस्टम की बात करते हैं। मान लो ये जो इकोनॉमी है ये मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं हम। इकोनॉमी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये आ जाता है इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे आ जाता है। ठीक है, माइक्रो लेवल पे नहीं आएगा, मैक्रो लेवल पे आएगा, क्योंकि ये ये जो इकोनॉमी होती है वो बड़े स्तर पे बात करते हैं हम, तो ये आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी में हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो रिसर्चर्स और स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, वो स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। और जिस चीज़ के लिए करते हैं, मतलब कि किस चीज़ को, इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे यहाँ लिखा है कि जो इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंट्री की किसी या फिर रीजन की बात करें, तो वो इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। इकोनॉमी जो होता है एक प्रैक्टिकल, हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे ये जो हम थ्योरी पढ़ते हैं इसमें कि क्या थ्योरी है, प्रिंसिपल्स इसके क्या है, ये सब चीज़ें, और हम इसमें प्रैक्टिकल की बात करते हैं। थ्योरी नहीं होती है, प्रैक्टिकल में हम लोग रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ करते हैं। कैसे इसको यूज़ करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा रियल वर्ल्ड में, ये सब चीज़ें इकोनॉमी के अंदर आती है। इसमें और लिखा है इकोनॉमी इन्वॉल्व्स द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिसीज़। किस तरह की पॉलिसीज़ है, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सब चीज़ें इकोनॉमी के अंदर आती हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।